हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 12th के नए टॉपिक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं वो एक चेन से जुड़े हुए हैं। चेन से जुड़ने का मतलब जो है, जैसे कॉन्टिन्यूटी आप पढ़ेंगे तो उसके बेस पे कुछ डिफरेंशियबिलिटी का कुछ क्वेश्चंस आएगा, और डिफरेंशियबिलिटी से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर डिफरेंशिएशन आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिर इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एक चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा टॉपिक्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक से एक हमारा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को हमें जानना होता है ध्यान से। तो हमें स्टार्ट करना है आज जो 5वां टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें दो चीज़ें हैं, कॉन्टिन्यूटी अलग है, डिफरेंशियबिलिटी अलग है। तो कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूटी है, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो है, पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही बात करेंगे, क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद से जो है हम इस पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी जो है, जैसे आप इसका एक छोटा सा पार्ट लिमिट्स क्लास 11th में जो है आप पढ़ चुके हैं। छोटा सा टॉपिक इसका पार्ट 1 जो है लिमिट्स, इसका जैसे पूरा नेम होता है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट्स आप इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लास 11th में जान चुके हैं, अब हमें उसी कॉन्टिन्यूटी को जानना है, ठीक है ना। तो लिमिट्स से कॉन्टिन्यूटी बना हुआ है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ये कॉन्टिन्यूटली, मतलब अगर हम लोग कोई फिगर ड्रा करें, जैसे हम इसको जो है जनरली बोल रहे हैं आपको, अभी हम फिगर से आपको दिखा भी रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी फिगर ड्रा करें और उस फिगर को ड्रा करने के लिए हमें बिना पेन उठाए उस फिगर को हम ड्रा कर सकते हैं। बिना पेन उठाए जिस फिगर को हम ड्रा कर सकते हैं तो हम उस फिगर को बोलते हैं कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और जहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाएगा, किसी फिगर को ड्रा करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन लेते हैं, fx = 1, ये बोल रहा है कि x < 0, 2 बोल रहा है x < 0। एक फंक्शन ले रही है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका फिगर ड्रा करें, इसका ग्राफ ड्रा करें, तो हम जानते हैं ना x एक्सिस x का नेगेटिव होता है, y एक्सिस y का नेगेटिव होता है। तो ये बोल रहा है कि ये x = 1 है, ये 2 है। तो ये बोल रहा है कि x = 1 है कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है। 0 या 0 से कम है, कम मतलब इधर, तो इसका हमारा वैल्यू सबके लिए 1 है। x = -1 हो तो भी 1 है, -2 हो तो भी 1 है। ये ऐसे बनेगा फिगर हमारा। यहाँ बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मेरा फिगर यहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, <= मतलब यहाँ पे 0 पर भी 1 ही आएगा, मेरा इंक्लूड किया है। और यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, मतलब इसको 0 नहीं लेना है। फिर तो 0 नहीं लेना है, तो इसके लिए हम ऐसे एरो गोला बना देते हैं। जब जिसको इंक्लूड नहीं करना होता है उसके लिए हम सर्कल ड्रा करते हैं, उसको फिल नहीं करते हैं। और जिसको लेना होता है उसको फिल करते हैं। आप लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी का कंडीशंस 11th में ही। तो अब देखिए ये हमारा ऐसे फिल नहीं करेंगे। तो अब ये बता रहा है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब वो 2 है। तो 0 से बड़ी का मतलब ऐसे 0 से बड़ी, तब 2 हमने ले लिया, ये पॉजिटिव की तरफ। 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव की तरफ, 2 नहीं 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ आप कि क्या इस फिगर को आप बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं। हमें इसका फिगर ड्रा करने के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमने ऐसे ड्रा कर दिया, यहाँ तक ले गए, तो अब इसके बाद ये ड्रा करना तो हमें पेन उठाना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो
तो हम बोलते हैं कि ये इस कंडीशन में ये हमारा क्या है, जो भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसमें बात क्या आती है, हम कैसे, ये तो हमारा जनरली हमने इसको बता दिया। ये मैथमेटिकल कोई डेफिनेशन नहीं है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है वो हम बता रहे हैं अभी। तो अब क्या हमने देखा कि एक पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट हमारा फिक्स हो रहा है, जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट में राइट में अगर कोई ब्रेक ना आए, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, अगर हम लोग फिगर ड्रा करें, ऐसे ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो पॉइंट अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस पॉइंट के ये लेफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, RHL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RHL। तो हमने पहले इस फिगर से डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a नेगेटिव, या कहीं कहीं हम लोग a माइनस h भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस h। बात वही होती है, a माइनस h मतलब a नेगेटिव, जहाँ पे h हमारा बहुत सूक्ष्म, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा वैल्यू होता है, जो 0 से भी छोटा होता है हमारा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे फंक्शन, जो भी फंक्शन हमारा है। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव fx, ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। अभी तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है, अभी हमारा सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये पूरी कंप्लीट कंडीशन नहीं है। अब एक कंडीशन इसमें और बाकी है, वो कंडीशन बाकी ये है कि यहाँ पे जो हमारा x टेंस टू a नेगेटिव fx है और x टेंस टू a पॉजिटिव fx है, इन दोनों की वैल्यू हमारी fa के इक्वल होनी चाहिए। ये मतलब हमने a को माना हुआ है, जैसे हमने माना हुआ है ना कि हमारा एक पॉइंट है, हमारा फंक्शन जो है fx है, x इक्वल टू a पर हमें दिखाना है, हमें x इक्वल टू किस पर दिखाना है, a पर, तो वही हमारा a है, a नेगेटिव a पॉजिटिव। तो ये मेरा कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाए, fa के इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, fa के इक्वल आ जाए। fa मतलब जो भी फंक्शन हमारा fx है उसमें x के जगह पे a पुट कर देंगे तो fa निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आने के साथ साथ fa के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना। और अगर कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आए, मतलब ये फंक्शन इसके इक्वल आए बट नॉट इक्वल टू fa आए, fa नो आए इस कंडीशन में, या कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन fx x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस तब होगा जब हमारा लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx और लिमिट x टेंस टू a प्लस fx a पॉजिटिव fx की वैल्यू fa के इक्वल आ जाएगी, तब हम बोलते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, वरना कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंडीशन है। तो हम बता रहे थे ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट fa के इक्वल ना आए, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना आए, तो इन दोनों कंडीशन में हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये हमारा प्रूफमेंट है। तो देखिए हम इसको कैसे क्वेश्चंस में जो है अप्लाई करते हैं, हम इसको एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद से हमें ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई में करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन। इसमें एक एग्जांपल लिया कि fx इक्वल टू मेरा 2x माइनस 3 है और x इक्वल टू 2 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो एक बात देखिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर आप क्लास 11th के बारे में देखेंगे तो
थोड़ा सा इसके बारे में, तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि x कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ शो करना, हम शो करके दिखा रहे हैं ये हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है ना। तो कभी पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए 2x - 3 x² + 2x² - 1, तो हमेशा ऑलवेज ये अपने डोमेन में जो है क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे डोमेन क्या होंगे, सारे वैल्यू होंगे। डोमेन का मतलब जो हम इनपुट कर सकते हैं, तो सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेना है, x टेंस टू 2 नेगेटिव मतलब 2 - h। फंक्शन हमारा क्या है, 2x - 3, जो भी फंक्शन हमारा है। अब इस फंक्शन में x के जगह पे हम पुट कर देते हैं 2 - h, -3 रहेगा हमारा, और h तब टेंस करेगा 0 को। 0 टेंस करेगा, 0 का मतलब जो है ना 0 की तरफ अग्रसर होगा। 0 नहीं होगा मतलब 0 से बहुत माइनर वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो हम इसको टेंस बोलते हैं। इसे टेंस का मतलब होता है उसकी तरफ, 0 से आगे की तरफ, मतलब बहुत सूक्ष्म वैल्यू से। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 - 2h - 3। अब h की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये 0 यानी कि 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 2 पॉजिटिव रखते हैं, या तो वैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 2 + h भी लिख सकते हैं। 2 + h, हम 2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा वही है 2x - 3। अब इस वैल्यू को जब यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा x को जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + h - 3, तब h टेंस करेगा 0 को। और इसको भी जब अंदर भेजेंगे हम लोग तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 + 2h - 3, और h का मान जब 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 यानी कि 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल i। अब एक कंडीशन और हमें दिखाना है, क्या चीज़, fa दिखाना है। क्या दिखाना हमें, fa दिखाना है। तो fa दिखाने के लिए मतलब यही x = 2 है मेरा, तो x = 2 पे ही हम लोग क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ निकाल दे रहे हैं f2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 3, यानी कि f2 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3, और f2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, f आ गई। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f2, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, या लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, या 2 - h 2 + h = f2। तो बोलेंगे देन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये इक्वल नहीं आता, ये दोनों इक्वल रहता और यहाँ 1 के जगह पे कुछ और आता, तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ ना। तो ये मेरा कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का। तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक अलजेब्रिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उसको क्या होता है चलिए हम जान लेते हैं। देखिए अगला इसमें जो टॉपिक है हमारा है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में अलजेब्रा का यूज़ कैसे हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताया ये गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपका दो फंक्शन fx हो, gx हो, और दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सतत फलन है। तो इसमें 4 थ्योरम बताया गया है कि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो fx + gx, fx - gx, fx × gx और fx/gx, ये सारे ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या होंगे, सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है ना। अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, gx वाले में एक्सेप्शन होता है कि gx ≠ = 0 होनी चाहिए, मतलब gx की वैल्यू 0
नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे कोई जीरो हो जाएगी तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, और इनफाइनाइट का हम फिगर ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंडीशन होता है। तो इसका हम यूज़ कब करते हैं, यूज़ तब करते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो, प्लस के फॉर्म में दिया हो, तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। तब हम इसको अलग कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं, इसको अलग कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं, और दोनों कॉन्टिन्यूस दिखा देते हैं तो हम बोलते हैं कि इनका पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लिकेटिव, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिवाइड, सब फंक्शन हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस ही होते हैं, ठीक है। सारे फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल के तौर पे दें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी एक्स इक्वल टू हम ले कॉस एक्स लें, ठीक है ना। तो हम जानते हैं साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इसका फिगर ड्रा होता है, आपको बताया गया था 11th में, ये वाला फिगर ड्रा होता है। देखो इस तरह से हम जो है फिगर ड्रा करते हैं, ऐसे चलते ऐसे चलता है, तो हम इसको बिना पेन उठाए फिगर ड्रा कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूस होता है। और कॉस एक्स का हमारा ऐसे ड्रा होता है, ऐसे, इसलिए दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। हम शो भी कर सकते हैं, हम किसी भी वैल्यू पर शो कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो हम बोलेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपको हो सकता है ये क्वेश्चन देगा प्रूफ करने के लिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्रूफ करो कॉन्टिन्यूस है, तो हम इसको अलग अलग ले लेते हैं, अलग अलग लेके दिखा लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेरा कंडीशन होता है कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने का अलग अलग, तो हम इसी को बोलते हैं कि क्या है, हमारा एक अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो अभी इस पर हम एग्जांपल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें दिखाना है वो कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे एच एक्स साइन एक्स, इसको मान लेंगे जी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और उसके बाद से हमें इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है, आपको जो भी इंटरवल्स दे सकता है 0,π/2 पे, या x इक्वल टू π/2 पे, या कुछ नहीं देगा तो हम x इक्वल टू a पे भी दिखा सकते हैं, x इक्वल टू a पर भी हम इसको कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले बताया ना कि ये हमारा साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स अलग फंक्शन है, हमने इसको ज्वाइंट माना हुआ है, तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग अगर लेंगे हम लोग पहले वाले फंक्शन को, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, मतलब x टेंस टू क्या लेंगे, π/2 नेगेटिव, फंक्शन हमारा साइन एक्स रहेगा, और नेगेटिव का मतलब जो होता है ना पाई माइनस एच, ऐसे। तो जब यहाँ पुटअप करेंगे तो साइन π/2 माइनस एच, एच बिलोंग करेगा x टेंस टू 0 रहेगा, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा कॉस इज, और इसका मान 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जब हम लोग, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस एच, साइन x हमारा फंक्शन रहेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 को बिलोंग करेगा जब हम इसकी वैल्यू देंगे साइन π/2 प्लस एच, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉस एच, एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो देखिए, और यहाँ से हम लोग एच एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग π/2 रख दें तो साइन π/2 और साइन 90 1 हो जाता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एच एफ एक्स की वैल्यू आ गई इक्वल x टेंस टू π/2 प्लस एच के बराबर आ गया, और साथ साथ हमारा h π/2 के बराबर आ गया, तो बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह हम लोग cos x को दिखा सकते हैं, cos x हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस, सेम ऐसे दिखा लेंगे, वो भी हमारा साइड क्या होगा इक्वल आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस कॉस भी कॉन्टिन्यूस, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू भी क्या होगी कॉन्टिन्यूस ही होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कॉस एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, एक वैल्यू पे इक्वल नहीं होगा, जब कॉस एक्स का मान 0 आ जाए। तो cos x का मान 0 कब आता है, जब ऑड मल्टीपल होता है, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2n + 1 π/2, यानी कि मतलब π/2 90 पे वैल्यू 0 हो जाती है, 270 पे 0 हो जाती है, 540 पे 0 हो जाती है, तो उसका ऑड मल्टीपल हम बोलते हैं। तो ऑड मल्टीपल को हम दिखाते हैं 2n + 1 π/2 दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको बताएगा क्लास 11 में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा।
तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये है हमारा। अब इसमें कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, एक और कंडीशन हमारा है, उसको देखते हैं क्या है। देखिए इसके बाद हमें दिखाना होता है कंपोजिट फंक्शन का सतत कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होते हैं, जिसको हम लोग जनरली फॉग एक्स बोलते हैं। जैसे पहला एक्सरसाइज में आप पढ़े होंगे फॉग एक्स, गॉफ एक्स, ऐसे पढ़े होंगे ना। तो इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको दिया होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें दो फंक्शन एक साइड ज्वाइंट हैं। एक फंक्शन हमारा है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। दो पॉइंट ज्वाइंट हैं, तो हम इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, जब कंपोजिट फंक्शन ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, प्रूफ करना होता है, तो हम इसको दो पार्ट में चेंज कर लेते हैं। एक एच एक्स कर लेते हैं, एक जी एक्स कर लेते हैं, और अलग अलग दोनों को कॉन्टिन्यूस दिखा लेते हैं। और अलग दिखाने के बाद हम बोल सकते हैं कि इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता ही है, देखिए हमने दिखाया साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस। और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो देन हमारा ये कंपोजिट फंक्शन जो है एफ जी एक्स, वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ साइन एक्स को ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अभी शो कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा कॉन्टिन्यूस का कंडीशंस। और चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, और उसके बाद से हम देखेंगे एक्सरसाइज में और भी चीज़ें जो होंगी हम उसको एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4, 3x - 4। यहाँ बोल रहा है कंडीशन ये कब के लिए फंक्शन है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो इसके लिए फंक्शन 3x + 4 है। जब x की वैल्यू 2 से कम है तो उसके लिए वैल्यू हमारे 3x - 4 है। अब इसको हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या हमें ये पूछता है कभी कभी कि किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस में बताना होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ऐसे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है मेरा वैल्यू x टेंस टू, अब देखो यहाँ पे जो दिया होता है ना उसी पे हम शो करते हैं, मतलब जो जहाँ पे ब्रेक कर रहा है उसी पे हम शो करते हैं। 2 पे ब्रेक कर रहा है तो 2 पे हम चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूस, और नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। तो x टेंस टू हम लेंगे यहाँ पे 2 - h, 2 नेगेटिव। अब देखेंगे कि 2 नेगेटिव के लिए मेरा दोनों में से फंक्शन कौन सा जो है शो कर रहा है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि x लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से कम है तो इसके लिए मेरा फंक्शन 3x - 4 है। जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो उसके लिए हमारा ये फंक्शन है। तो 2 से कम के लिए मेरा ये फंक्शन हो जाएगा 3x - 4, ठीक है ना। यहीं पे जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट में चेंज करेंगे, x टेंस टू 2 + h लेंगे, और 2 + h का मतलब 2 से अधिक, मोर देन 2। अब 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन हमारा बोल रहा है, तो यहाँ देखो तो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, x की वैल्यू 2 से बड़ी, उसके लिए हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसी को चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू के यहाँ पुटअप करेंगे। जब x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 ब्रैकेट में 2 - h -4 हो जाएगा। जब h में कन्वर्ट हो जाएगा तो s टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखो तो अब इसको हम अंदर भेजेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, 3 को अंदर भेजेंगे तो 6 - 3h -4, और 6 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 2 - 3h। अब h की वैल्यू को जब 0 पुटअप करेंगे तो 2 - 3 × 0 यानी कि 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे तो लिमिट को जब पुट करेंगे तो फिर h बिलोंग करेगा 0 को, 3 ब्रैकेट में 2 + h + 4, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, 6 + 3h + 4, 6 4 ऐड करेंगे तो s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 + 3h, और इसका मान 0 पुट करेंगे 10 + 0 यानी कि 10,
अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। तो सारे क्वेश्चन हमें यही दिखाना है, ऐसे ही मेथड से करना है। सारे क्वेश्चंस में एक जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम एक जैसे क्वेश्चन अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।